वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोर विपिन। सो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा खाली टाइम है हमारे पास। आज हम अपनी C3 एयरक्रॉस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत से लोगों को डाउट हो रहा है कि गाड़ी में सर्विस कैसे होगी, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बारे में, क्योंकि डाउट्स बहुत से लोगों के मन में है कि सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं इंडिया में। तो अगर ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी होती तो मैं कुछ कहता ही नहीं, शायद मैं गाड़ी लेता ही नहीं। इस गाड़ी की काफ़ी रिसर्च करने के बाद और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद तो शायद आप मना भी नहीं कर पाएंगे। बट जो लोग केवल घर पे बैठ के पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी है, और फिर जब सिट्रॉन का नाम आता है तो 15 कमेंट कर देते हैं कि यार नई गाड़ी है, कैसे विश्वास करें, सर्विस का क्या होगा, कंपनी भाग गई तो क्या होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। तो एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा उन लोगों के साथ जिनके अंदर डाउट है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। पहला पॉइंट, अगर कंपनी कहीं जाती है तो पहली चीज़, अगर किसी भी कंपनी का इंडिया में या किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ और गवर्नमेंट के साथ एक डील होती है कि इफ़ द कंपनी रन आउट फ्रॉम द कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, नेक्स्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट मिनिमम दे हैव टू गिव द सर्विसेज। तो अगर इसका एग्जांपल्स में दूँ तो फोर्ड है, जो कंपनी ने अपने क्योंकि कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग था उसका, और किसी कारण से उनकी सेल नहीं हो पाई या फिर उनका मार्केटिंग थोड़ी सी वीक थी या जो भी कह सकते हैं, उस वजह से, क्योंकि वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया से बाहर गाड़ियाँ बेचते थे जो काफ़ी लॉस में जाते थे या फिर उनका बेनिफिशियल नहीं रहा उनके लिए, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। और उसके बाद स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। तो वो एक चीज़ डाउट है मेरे, आपको लगता था क्लियर होना चाहिए आपके साथ कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में होते हैं वो आपको सर्विस देंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स से, इवन दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्लांट इन इंडिया और समथिंग लाइक। तो कंपनी भाग गई तो कोई टेंशन नहीं है, सर्विस आपको मिलती रहेगी। दूसरा चीज़ आता है कि अगर इस कंपनी को बचा लो, सेकेंड अगर ऑप्शन ये होता है कि अगर कंपनी नहीं भागती है तो अभी भी इसके सर्विस सेंटर बहुत कम है, लिमिटेड प्लेस में है। तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर सर्विस सेंटर कम है तो उनको एक ऐसी सर्विस भी ये दे रहे हैं जो शायद कोई कंपनी नहीं देती है, जो बोलते हैं सर्विस ऑन व्हील। 180 मिनट का ये टाइम देते हैं एज पर द एप्लीकेशन दे आल्सो हैव। आपको उस पर टाइम दिख जाएगा वंस यू बुक द सर्विस फॉर ऑन व्हील, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ चार्जेस वो लेते हैं, वो केवल अपना सर्विस कॉस्ट के लिए हिसाब से चार्ज लेते हैं, और जो भी आपका कॉस्ट होगा वो आपको पहले से दिख जाएगा आपके ऐप के अंदर। और उनका ये चीज़ है कि घर पे सर्विस होगी, जो भी लोकेशन होगी जहाँ पर रिमोट एरिया है, जहाँ अभी तक ये लोग पहुँचे नहीं है, सर्विस नहीं हो पाती है या फिर सर्विस सेंटर नहीं हो पाए हैं ओपन, तो वो पहले सर्विस ऑन व्हील दे आर प्रोवाइडिंग। ये सर्विस शायद आप किसी और कंपनी में नहीं मिलेगी, और ऐसी सर्विस यूनिक है, काफ़ी लोगों के लिए कन्वीनियंट है। आप इसे किसी सर्विस सेंटर में नहीं जाना, आपको वेट नहीं करना, गाड़ी को पिक नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्विस सेंटर में गाड़ी छोड़ नहीं सकते, सामान बहुत सारा होता है गाड़ी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक नॉट ईजी टू लीव द कार विद द अननोन प्लेस समवेयर टाइम, और बहुत सारी चीज़ें यार। तो अगर ये चीज़ सर्विस मिल रही है और ऐसी जगह पे मिल रही है जहाँ आपका सर्विस सेंटर नहीं है, तो वो कंपनी प्रोवाइडिंग दिस इज़ एड ऑन सर्विसेज। और ये मेरे लिए लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है कि मेरा सर्विस सेंटर मेरे पास है, और जिस लोकेशन में मेरे को जाना होता है वहाँ पर सर्विस सेंटर अवेलेबल है। और बेनिफिशियली ये है कि मैंने सर्विस सेंटर एक बार विजिट भी कर लिया है, तो आई नो द लोकेशन, आई नो द पीपल, आई नो हाउ दे आर ट्रीट द पीपल, एंड एवरीथिंग वाज गुड। दैट लास्ट एक्सपीरियंस आपने नई वीडियो देखी होगी मेरी, तो आप देखिएगा। विद इन 2 वीक मुझे जाना पड़ा सर्विस सेंटर बिकॉज ऑफ जो इसकी डिलीवरी में मुझे रस्टिंग मिली थी बोल्ट्स में। पूरा एक डिटेल मैंने वीडियो बनाया है उसके बारे में, आप ज़रूर देखिएगा। तो सर्विस सेंटर के बारे में कोई इशू नहीं है, पार्ट्स के बारे में कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसी वीडियो की लास्ट में आपको, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उनमें मैंने इनके एसेसरीज जो अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट के साथ पूरा आपको साथ शेयर कर दूंगा कि इनकी जो लाइन ऑफ एसेसरीज़ की जो अवेलेबल एसेसरीज़ हैं वो क्या प्राइस है उनका, और बहुत ही रीज़नेबल है। जितना आप आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उससे बेटर है कि आप कंपनी की ही चीज़ें लगवाएं। अब बात करते हैं गाड़ी के लुक की। गाड़ी नई है, आप सब जानते हैं, इंडिया में 4 साल ही हुए हैं, और 4 साल में उन्होंने 4 वेरिएंट 4 मॉडल्स निकाल चुके हैं इंडिया में। जैसी डिमांड होती है पब्लिक की, उस हिसाब से ये लोग आपके साथ हर साल 1 साल के अंदर 1 साल नई गाड़ियाँ निकालते जा रहे हैं। इनका प्राइम जो C5 थी बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट था, 40 प्लस की गाड़ी थी। फिर उन्होंने C3 निकाला, बहुत ही अंडर 8 लाख 7 लाख 6 लाख तक की गाड़ी मिल जाती थी आपको, वो जो कंपैरेटिवली आपको जो पंच के साथ है उसका कंपटीशन होता है। उसके बाद निकाले उन्होंने C3 एयरक्रॉस, ये गाड़ी जो इसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये गाड़ी बहुत ही लाजवाब है गाइस। अगर आप एक बार आप टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, जिसको भी आपका विश है कि छोटे प्राइस में, मेरा जो बजट था 12 लाख, उस प्राइस के अंदर में ऐसी भी फीलिंग करनी है। ये छोटी मेरे को लगता है कि मेरा तो बहुत बड़ा अपग्रेड था
स्विफ्ट डिज़ायर से सीधा अपग्रेड मैंने एसयूवी में किया इसमें। इसका राइड क्वालिटी, जो गाड़ी चलाएगा, मैं शायद ही कहता हूँ, मना करता हूँ कि एक बार बिना कुछ कहे समझे आप गाड़ी चला लीजिए, बाद में बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। मैंने तब भी सोच समझ के गया था, रिसर्च करके गया था, उसके बाद मैंने गाड़ी ली है। बट आपसे मैं एक बार सजेशन दूंगा कि आपके नियर बाय जहाँ भी सर्विस सेंटर हो, शोरूम हो, एक टेस्ट राइड जरूर लीजिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि गाड़ी में क्या कमियाँ है। डेफिनेटली फीचर्स के मामले में ये थोड़ी सी पीछे थी, क्योंकि इसके फीचर्स जो लॉन्च हुई है गाड़ी 2024 में एयर क्रॉस, उसमें मोस्टली 99% फीचर जो सनरूफ को छोड़ दिया जाए तो वो सारी गाड़ियाँ जो देते हैं फीचर सारे दे रही है अब ये। और इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई लैगिंग नहीं है, कोई डिले नहीं है। वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल प्ले का जो दे रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में नहीं मिलता भाई, टॉप मॉडल में मिलता है कुछ। जो इस गाड़ी का प्राइस है वहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट भी नहीं होती हैं बेस मॉडल की। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो ओपन प्राइजेज़ हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि 12 लाख में आपको क्रेटा का कौन सा मॉडल मिलेगा और सेल्टोस का कौन सा मिलेगा और आप उसमें क्या क्या मिलेगा। हो सकता है आपको फीचर मिल जाए, आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे 17 इंच के, हो सकता है आपको क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा उसमें, ये MID 10 इंच की शायद ही दे रहा हो कोई। आप देख लेना प्राइस, कंपैरिजन करना बहुत ईजी है गाइस। बट गाड़ी के जो मेन जो सोल होता है, इंजन और सस्पेंशन, वो अगर आप देख लेंगे ना, इस गाड़ी का जो नीचे बेस है फ्लैट है बिल्कुल। आप देखेंगे ग्रैंड विटारा मैंने देखा है, हाई राइडर भी सेम ही प्लेटफॉर्म पे। तो इनका जो आप नीचे एक बार नीचे जुड़ा झुक के एक बार आप इनका बेस देख लीजिएगा, जो इनका मुझे लगता है साइलेंसर जो ऐसा लगता है कि अलग से इनको जगह नहीं मिली तो लटका दिया। इस गाड़ी का आप नीचे कभी भी गाड़ी आपको मिलती है, गाड़ी को नीचे झुक के देखिएगा। इनका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो नीचे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया बिल्कुल फ्लैट है, जो लगता है कि कुछ प्लानिंग करके बनाई है गाड़ी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ लटका दी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि आपने कभी नीचे जाके नहीं देखा अपनी गाड़ी को। गाड़ी एक बार नीचे जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चलता है कि कंपनी के नीचे चेचिस के अंदर जो उन्होंने प्लानिंग करके जो चीज़ें सेट करी हैं, उसकी हर चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सेट कर दिया, आपको केवल ऊपर के से गाड़ी अच्छी लग रही है, ऊपर से फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, बट गाड़ी का नीचे से कहीं भी टच हो जाएगा, कुछ हो जाए तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो केवल नाम पे मत जाइए, फीचर्स पे मत जाइए। गाड़ी का जो सोल होता है, जिससे लॉन्ग टर्म गाड़ी आपको चलानी है, जो गाड़ी मैंने ली है अपने ड्राइविंग मुझे पसंद है करना, और जितने लोगों ने इस गाड़ी को चलाया है, चाहे उन्होंने गाड़ी खरीदी नहीं हो, पर उन्होंने बुराई कभी नहीं करी। इसका सिटिंग कुशन्स हो, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, इंजन हो, ये इंजन तो ऐसा है कि अच्छी गाड़ियों में नहीं मिलेगा, और सब लोग सोचते हैं कि इंजन उनको किसी और ब्रांड में मिल जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चाहे फीचर्स का सेक्रीफाइस करना पड़े, जो आने वाले टाइम में हो सकता है सारे फीचर्स इस गाड़ी में ही आ जाए। कुछ चीज़ें जो नहीं थी मैंने लगवाई, डैश कैम मैंने लगवाया, बहुत ज़रूरी था आजकल के टाइम में। इंफोटेनमेंट सिस्टम होने के बाद मुझे लगता नहीं है कुछ और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मेरे लिए फर्स्ट था एंड्रॉयड कारप्ले का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही लाजवाब है। इसकी जो स्पीकर्स की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, तो मुझे कुछ नहीं लगता यार कुछ कमी है गाड़ी में। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए मैं इतनी अच्छी डील को नहीं छोड़ सकता था, इतनी अच्छी गाड़ी नहीं छोड़ सकता था। क्रेटा, हुंडई मेरे बजट से बहुत बाहर है, और जो लोग कंपैरिजन करते हैं 12 लाख में आप ये ले सकते थे, वो ले सकते थे, बट मुझे लगता था वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। जो इंजन है, जो मैं इससे एवरेज 25, 20, 24 तक की तो एवरेज मैंने निकाली हुई है। 20-22 किलोमीटर मैं अपने ऑफिस घर से गया हूँ दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, और इससे 24 का एवरेज MID में निकाला हुआ है मैंने। अब मेरा जो कुछ लोग कहते हैं कि हाउ इट्स पॉसिबल, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अभी इसी मंथ के एंड में हमारा एक प्लान है राजस्थान ट्रिप का। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी डाउट है कि माइलेज कैसे निकल सकता है, और इस गाड़ी से 25 प्लस का एवरेज मैं जितना एक्सपेक्टेशन करता हूँ निकलेगा, तो अगर आपको ऐसा प्रूफ देखना है तो आपको एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल। वो कोई खर्चा नहीं है, आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे, और बेल आइकन पे ऑल पे नोटिफिकेशंस पे ऑल करना है। बस इतना काम कर लीजिए, और आपको मैं प्रूफ दूंगा 1 तारीख को या 30 तारीख तक आपको मैं प्रूफ दूंगा बिफोर दिवाली इस गाड़ी का एवरेज क्या निकलता है ऑन हाईवे। बाकी फीचर्स मैं आपसे कंटिन्यू बात करता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, कुछ लोग केवल बातें हवा में करते हैं, कुछ लोगों को केवल शो ऑफ करना होता है कि मेरे पास ग्रैंड विटारा है, क्रेटा है, मारुति है, हाई ब्रांड है। बट इस गाड़ी को केवल 4 साल हुए हैं। इस गाड़ी के 4 साल में इन्होंने इतने जितने कस्टमर इन्होंने मिले हैं इनको, वो इतने ऐसे लॉयल कस्टमर मिले हैं जिनको कभी कोई किसी के मुंह से बुराई नहीं निकलेगी इस गाड़ी के बारे में। फीचर्स के डेफिनेटली दे आर सेइंग कि सम कॉस्ट कटिंग इज़ देयर डेफिनेटली, बट दे हैव सम प्लानिंग टू लॉन्च इन इंडिया। इस छोटे से बजट में आपको ऐसी बड़ी चीज़ें दे रही है। इंजन जो एक इंजन इतना अच्छा हाई क्लास इंजन दे रहा है। सस्पेंशन जो रॉयल्स रॉय कंपनी एक कंपनी है जो आपको जानते हैं, रॉयल्स रॉय आई थिंक वेल नोन नेम है, मर्सिडीज और BMW से भी हाई क्लास का ब्रांड है।
उनके सस्पेंशन ये सिट्रॉन बनाती है, कितने लोगों को पता है आई डोंट नो। बट फ्रंट व्हील ड्राइव जो इस मोटोमोबाइल की जान है, वो इन्वेंशन किया था सिट्रॉन ने, कितने लोगों को पता है। जो 4 व्हील ड्राइव्स होती है उनके इंडिविजुअल सस्पेंशन कैसे काम करते हैं, और उसको इन्वेंशन भी सिट्रॉन ने दिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, किसको पता है। फ्रेंच कंपनी है ये नंबर 1, किसको पता है। और यूरोप में नंबर 3 की कंपनी है, किसको पता है। ये सारी चीज़ें आपको बस कंपैरिजन करना है तो आप करिए ना कंपैरिजन। मैं फीचर्स की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड की क्वालिटी की। जिस कंपनी को 100 साल हो गए हैं, 300 से प्लस गाड़ियों के वेरिएंट उन्होंने बना के निकाल दिए हैं। जो कंपनी जर्मन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो पहले बिल्ड करती थी, आर्मीज़ के जितने भी व्हीकल्स थे उनमें इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो इनकी बिल्ड क्वालिटी में शक करने की तो कोई बात ही नहीं है यार। कॉस्ट कटिंग करनी थी, उनको लगता था इंडिया जो मार्केटिंग है, मेंटलिटी है लोगों की, वो कम प्राइस में अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसी गाड़ी निकाली। बट दे डोंट नो कि इंडियन पीपल आर मच मोर अवेयर कि उनको 6 एयर बैग भी चाहिए, और इसमें हर लोगों की अलग क्राइटेरिया होती है। मुझे 2 एयर बैग से काफ़ी है, ठीक है। अब गाड़ी को अगर कुछ होना होगा तो वो 6 एयर बैग में कोई नहीं बचेगा। सनरूफ क्यों चाहते हैं लोग बात, जबकि पता है कि सनरूफ इज़ नॉट गुड फॉर सिक्योरिटी। आपकी गाड़ी का आधा पार्ट आपका खुला है ऊपर से सनरूफ, अगर कुछ गिरता है तो आपको प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। सनरूफ चाहते हैं लोग बात, बस जबकि एक प्लास्टिक होता है बीच में आपके, गाड़ी के चारों तरफ से आपने एयरबैग से कर दिया, ऊपर से कौन बचाएगा। गाड़ी पलटेगी तो आप तो ओपन ही हो पूरा बिल्कुल गाड़ी के ऊपर। तो सनरूफ इज़ नॉट एडवांटेज, डिसएडवांटेज फॉर एनीबडी। तो दिमाग लगा के काम करना चाहिए। इस प्रीमियम फीचर ज़रूर दिखता है, बट इज़ नॉट गुड फॉर सेफ्टी पर्पज़। और बात करें एयरबैग्स की, डेफिनेटली एयरबैग्स जैसे जैसे बढ़ेंगे गाड़ी में, उसकी रेटिंग आपको सेफ्टी बढ़ती जाएगी डेफिनेटली। अभी आप बोलें कि इसी की आपके जो वेरिएंट लॉन्च हुआ बसाल्ट, उसको 4 रेटिंग मिली है इंडियन कैप में, जो क्योंकि उसमें 6 एयरबैग्स आए हैं। तो एयरबैग्स के साथ में इसमें EBD और जितने भी कंट्रोल्स होते हैं सारे ऑलरेडी हैं। तो ये गाड़ी तो उससे हैवी है, उससे ऊपर वेरिएंट पे, और इसके 6 एयरबैग के साथ में अगर इसकी एनकेप रेटिंग होती है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा आपका इसकी रेटिंग आएगी। बाकी बातें के तो चलती रहेंगी गाइस। तो मैं आपको साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को केवल हवा में बातें करनी आती है, केवल इस बारे में बात करते हैं कि उनको ABC सब पता है ऑटोमोबाइल्स की, और जो इस गाड़ी पर डील मिल रही है बहुत कम मिल रही है। और मैंने इसीलिए इससे पहले एक वीडियो बनाया है प्राइस के बारे में, डील के बारे में, अगर देखना चाहें देख सकते हैं। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी गाड़ी का आप बोलते हैं, किसी ने सुना है कि 2 लाख 2.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2.5 लाख डिस्काउंट में आपको क्या क्या आप उसमें एलिजिबल हैं वो भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपका डिस्कस करी है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर ये 2.5 लाख का डिस्काउंट इस गाड़ी पे है तो उस गाड़ी पे 2.5 लाख के डिस्काउंट में आप कितने एलिजिबल हैं उस डिस्काउंट में। बाकी नया वेरिएंट आया है, उसका भी मैं प्राइस जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विथ यू about this new variant price and features. Already you know the things if somebody know, but जो लोग पहली बार सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको एक मेरी फैमिली से जुड़ना पड़ेगा, जो है टेक एक्सप्लोरर विपिन की फैमिली। एज अ जेन्युइन कस्टमर, एज अ जेन्युइन पर्सन, आई वांट टू शेयर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता था कि मेरे को बतानी चाहिए, क्योंकि मैं इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर। इस गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी के एक्सपीरियंस, इस गाड़ी का आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बोनस बेनिफिट्स, बट येस आई एम ए यूज़र, आई कैन गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन, नॉट ऑन एनीबडी एल्स। जो गाड़ी को यूज़ नहीं कर रहा शायद ही दे पाए। फिएट आप कोई बुरा नहीं कर सकता उस गाड़ी को। गाड़ी गई अपनी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, फोर्ड गई, वापस भी आ रही है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन मार्केट से बड़ा ब्रांड जो मार्केट है उनका शायद कहीं नहीं मिलेगा। दे ऑलरेडी हैव सेटअप, सो उनको कुछ ज़्यादा का एफर्ट नहीं लगाना, बस उनका प्लान भी ऑलरेडी वहाँ दिया, तो बस उनको वापस से रिलॉन्चिंग के लिए वापस से कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करने होंगे। बाकी सिट्रॉन, इसका प्लांट तमिलनाडु में है, और पार्ट्स बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सिट्रॉन ने अपने जितने भी सर्विस दे रहे हैं वो अच्छी सर्विसेज हैं, जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी अभी तक अच्छा है। अगर आप किसी और कस्टमर से बात करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट करिए उनके रिव्यूज़, गूगल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। और कोई भी गाड़ी की राइड क्वालिटी को, सस्पेंशन को, इंजन को माइनस में नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा है यार। मैं तो अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे, और मैंने गाड़ी चला ली है 650 किलोमीटर, और जबकि हमारा जो ड्राइविंग की हमारी जो कह सकते हैं रेगुलर जो ड्राइविंग है हमारी,
वो शायद 5 दिन में मैं 1 या 2 दिन गाड़ी निकालता हूँ, वो भी 50-100 किलोमीटर चलती है। उस हिसाब से हमारी राइड क्वालिटी नथिंग। अभी जो लॉन्ग ट्रिप जा रही है उसमें शायद 1,500 से 2,000 किलोमीटर गाड़ी हम चलाएंगे, तो उस टाइम भी पता चलेगा कि एक्चुअली में एक्सप्रेस वे पे इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ है। बाकी आप लोगों से बात होती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक बार लाइक करना बनता है यार। बाकी सब्सक्राइब करिए, आपके डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मैं हमेशा उन लोगों को सब्सक्राइब कर रखा होता है, चाहे मैं एज ए यूट्यूबर हूँ। बट मुझे लगता है कि कोई अच्छा बंदा है जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है फ्रॉम देयर साइड, अगर वो यूज़र है, एज ए जेन्युइन कस्टमर है, बायर है, तो आपको मुझे लगता है हमेशा मैं सब्सक्राइब करता हूँ, चाहे मेरे किसी भी काम का हो ना हो। बट मुझे पता है कि नॉलेजेबल चीज़ है, अगर किसी की फैमिली से जुड़ना, तो रेगुलर अपडेट्स आते रहे तो क्या बुरा है उसमें। चाहे वो हमारे नोएडा के जेट सेट जूम के बंदे हों, भैया जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बिफोर बाइंग दिस कार, उनके रिव्यूज़ देख के ही मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आई थी। बाकी रवि के, रोहित के जो मैन एंड मोटर्स हैं, और रवि DDS हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी जो वीडियोज़ तो मैं देख ही रखता हूँ। बाकी कुछ मैंने कस्टमर्स के रिव्यूज़ देखे थे, उसमें हमारा जेट से जूम के बंदे भी, भाई भी हैं जो नोएडा में रहते हैं, उनकी वो रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं गाड़ी के बारे में। तो मुझे लगता है कि कुछ गाड़ी में कमी है तो वो बताते हैं, जस्ट लाइक आई एम डूइंग, कि गाड़ी में अगर कुछ कमी होगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, चाहे फीचर्स के बारे में हो, चाहे रेड क्वालिटी हो, चाहे वो सर्विस सेंटर हो। बट मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे जो चीज़ सही है वो बतानी है। अगर मुझे लगता है कि पब्लिक को कन्फ्यूजन है डील्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में, तो मुझे क्या मिला है मैं बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना उसके बाद अपने डील और एक्सपेंड करा सकते हो, क्योंकि सब कुछ डीलर के हाथ में होता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डील मिलती है। जो हो सकता है मैंने कुछ छोड़ दिया हो, बाकी मैंने जब ब्रेकअप लिया इस डील का, तो आई सेटिस्फाइड विद द डील। जो मैं एलिजिबल था जिस चीज़ के लिए, वो मुझे मिला है। और बाकी आपको पूरा डील के बारे में जानना है कि मुझे कितना ऑफ़र मिला, क्या प्राइस रहा, तो इससे पहले वाली एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसके लिए जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक एक्सप्लोर वेपन, और मिलते हैं फिर से कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तो बने रहिए हमेशा हमारे साथ। थैंक यू।